स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध में। आज हम नेट के पाठ्यक्रम में लगे सभी उपन्यासों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार के हिंदी साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित को क्रम से लगाओ। 1. महाकाल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। 2. अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल। 3. अमृत और विष, महाकाल, खंजन नयन, मानस का हंस। 4. अमृत और विष, खंजन नयन, महाकाल, मानस का हंस। सही उत्तर है 1. महाकाल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। प्रश्न 2, 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता। किस उपन्यास के बारे में यह कथन है? 1. परीक्षा गुरु, 2. गोदान, 3. देवरानी जेठानी की कहानी, 4. मैला आंचल। सही उत्तर है 3. देवरानी जेठानी की कहानी। प्रश्न 3, नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी, घर का सारा आलतू फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी। किस उपन्यास का कथन है? 1. झूठा सच, 2. मानस का हंस, 3. आपका बंटी, 4. बाण भट्ट की आत्मकथा। सही उत्तर है 3. आपका बंटी। प्रश्न 4, निम्नलिखित को क्रम से लगाओ। 1. गोदान, शेखर एक जीवनी, झूठा सच, मानस का हंस। 2. गोदान, झूठा सच, शेखर एक जीवनी, मानस का हंस। 3. गोदान, मानस का हंस, झूठा सच, शेखर एक जीवनी। 4. शेखर एक जीवनी, मानस का हंस, गोदान, झूठा सच। सही उत्तर है 1. गोदान, शेखर एक जीवनी, झूठा सच, मानस का हंस। प्रश्न 5, तमस उपन्यास में कितने दिन की कथा है? 1. 25, 2. 15, 3. 35, 4. 5। सही उत्तर है 4. 5। प्रश्न 6, इनमें कौन से उपन्यास जीवनी परक उपन्यास हैं? 1. मानस का हंस, 2. शेखर एक जीवनी, 3. पहला गिरमिटियाँ, 4. मैला आंचल। ऑप्शन है 1. पहला और तीसरा, 2. पहला, तीसरा और चौथा, 3. पहला और चौथा, 4. पहला और दूसरा। सही उत्तर है 1. पहला और तीसरा। प्रश्न 7, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक पार्टी का सदस्य था? 1. कांग्रेस, 2. कम्युनिस्ट पार्टी, 3. मुस्लिम लीग, 4. जनसंघ। सही उत्तर है 2. कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना निर्माण में सहायक नहीं है? 1. सांप्रदायिक पूर्वाग्रह,
2. विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। 3. वर्गीय पूर्वाग्रह। 4. अतीत की गौरव गाथाएं। सही उत्तर है 2. विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। प्रश्न 9। निम्नलिखित में किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? 1. अमृत और विष। 2. खंजन नयन। 3. मानस का हंस। 4. नाच्यो बहुत गोपाल। सही उत्तर है 3. मानस का हंस। प्रश्न 10। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को मानती हैं? 1. खंडित बचपन को। 2. बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष। 3. बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष। 4. मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। सही उत्तर है 4. मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। प्रश्न 11। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? 1. गोविंदी। 2. सोना। 3. सिलिया। 4. मालती। सही उत्तर है 4. मालती। प्रश्न 12। सेवा सदन उपन्यास उर्दू में किस नाम से प्रकाशित है? 1. चौगाने हस्ती। 2. किस्ना। 3. असरारे मवाविद। 4. बाजारे हुस्न। सही उत्तर है 4. बाजारे हुस्न। प्रश्न 13। निम्नलिखित को क्रम से लगाओ। 1. कर्मभूमि। गबन। निर्मला। रंगभूमि। 2. निर्मला। गबन। रंगभूमि। कर्मभूमि। 3. रंगभूमि। निर्मला। गबन। कर्मभूमि। 4. कर्मभूमि। रंगभूमि। गबन। निर्मला। सही उत्तर है 3. रंगभूमि। निर्मला। गबन। कर्मभूमि। प्रश्न 14। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है? 1. औपनिवेशिक काल। 2. 6ठी-7वीं शताब्दी। 3. पहली दूसरी शताब्दी। 4. 12वीं-13वीं शताब्दी। सही उत्तर है 2. 6ठी-7वीं शताब्दी। प्रश्न 15। निम्नलिखित को क्रम से लगाओ। 1. झरोखे। तमस। वसंती। कुंतो। 2. तमस। कुंतो। वसंती। झरोखे। 3. तमस। वसंती। कुंतो। झरोखे। 4. तमस। झरोखे। वसंती। कुंतो। सही उत्तर है 1. झरोखे। तमस।
वसंती कुंतो। प्रश्न 16, निम्नलिखित को क्रम से लगाओ। 1, यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम। 2, आधा पुल, घास गोदाम, यादों का पहाड़, कभी न छोड़े खेत। 3, घास गोदाम, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, यादों का पहाड़। 4, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, यादों का पहाड़, आधा पुल। सही उत्तर है 1, यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम। प्रश्न 17, यादों का पहाड़ किसका उपन्यास है? 1, कृष्णा सोबती। 2, मन्नू भंडारी। 3, जगदीश चंद्र। 4, काशीनाथ सिंह। सही उत्तर है 3, जगदीश चंद्र। प्रश्न 18, भेद इतना ही है कि उनमें सामाजिक उच्च नीच का ऐसा भेद नहीं है। जहां भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर हैं, वहां समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। किस उपन्यास का कथन है? 1, धरती धन न अपना। 2, बाण भट्ट की आत्मकथा। 3, गोदान। 4, झूठा सच। सही उत्तर है 2, बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न 19, धरती धन न अपना उपन्यास का दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ? 1, बीच की दीवार। 2, नरकुंड में वास। 3, लाट की वापसी। 4, जमीन तो अपनी थी। सही उत्तर है 2, नरकुंड में वास। प्रश्न 20, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास नहीं है? 1, धरती धन न अपना। 2, मैला आंचल। 3, गोदान। 4, मानस का हंस। ऑप्शन है 1, पहला और तीसरा। 2, पहला, तीसरा और चौथा। 3, तीसरा और चौथा। 4, पहला और दूसरा। सही उत्तर है 3, तीसरा और चौथा। प्रश्न 21, कौन से उपन्यास पर आंचलिकता को लेकर विवाद है? 1, गोदान। 2, मैला आंचल। 3, राग दरबारी। 4, धरती धन न अपना। सही उत्तर है 3, राग दरबारी। प्रश्न 22, इनमें से किस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है? 1, धरती धन न अपना। 2, देहाती दुनिया। 3, जिंदगी नामा। 4, परती परिकथा। सही उत्तर है 2, देहाती दुनिया। प्रश्न 23, गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? 1, परीक्षा गुरु। 2, देवरानी जेठानी की कहानी। 3,
रानी केतकी की कहानी। 4 ठेठ हिंदी का ठाठ। सही उत्तर है 2 देवरानी जेठानी की कहानी। प्रश्न 24 देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1 1870, 2 1877, 3 1882, 4 1890। सही उत्तर है 1 1870। प्रश्न 25 परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 1 1870, 2 1877, 3 1882, 4 1890। सही उत्तर है 3 1882। प्रश्न 26 फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? 1 परती परिकथा, 2 मैला आंचल, 3 उपसंहार, 4 पहला गिरमिटिया। सही उत्तर है 2 मैला आंचल। प्रश्न 27 तमस उपन्यास को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1 1973, 2 1974, 3 1975, 4 1976। सही उत्तर है 3 1975। प्रश्न 28 जिंदगी नामा उपन्यास को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1 1979, 2 1980, 3 1981, 4 1982। सही उत्तर है 2 1980। प्रश्न 29 पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? 1 प्रेमचंद, 2 जगदीश चंद्र, 3 गिरिराज किशोर, 4 रमेश चंद्र शाह। सही उत्तर है 3 गिरिराज किशोर। प्रश्न 30 आत्मपरक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन से हैं? 1 शेखर एक जीवनी, 2 गोदान, 3 त्यागपत्र, 4 काशी का 80। ऑप्शन है 1 पहला और तीसरा, 2 पहला तीसरा और चौथा, 3 तीसरा और चौथा, 4 पहला और दूसरा। सही उत्तर है 1 पहला और तीसरा। इसी प्रकार के हिंदी साहित्य से जुड़ी विभिन्न परीक्षोपयोगी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।